बहुत पुरानी बात है, जब हमारे प्यारे भारत देश में एक ऐसा महान राजा हुआ करता था, जिसका नाम था राजा वीर विक्रम। उनका राज्य था उज्जैन नगरी, एक ऐसी नगरी जो अपनी धन दौलत, अपने विद्वानों और अपनी कला के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। राजा विक्रम सिर्फ अपनी ताकत और अपनी तलवार के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता, उनका अटल न्याय और उनकी प्रजा के प्रति अटूट प्रेम उन्हें खास बनाता था। वो ऐसे राजा थे कि उनकी प्रजा उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि उनका राजा हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा है। एक बार क्या हुआ, राजा विक्रम अपने राजमहल के झरोखे से बाहर देख रहे थे। दिन ढल चुका था और तारों भरी रात अपनी चादर ओढ़ रही थी। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। जहां पहले गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब एक अनजाना सन्नाटा था। जहां जवान लोग हंसी मजाक में डूबे रहते थे, वहां उनके चेहरों पर एक अनजानी सी चिंता दिख रही थी। और बूढ़े बुजुर्ग, जिनकी आंखों में जीवन का अनुभव और संतोष होता था, उनकी आंखें अब जैसे पत्थरा सी गई थीं। उन पर उदासी की एक मोटी चादर बिछ गई थी, मानो उनके जीवन का कोई बहुत जरूरी रंग फीका पड़ गया हो। राजा का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री धर्मपाल को बुलाया। धर्मपाल एक अनुभवी और समझदार मंत्री थे, जिन्होंने कई वर्षों तक राजा विक्रम की सेवा की थी। धर्मपाल, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है? मेरी प्रजा इतनी उदास क्यों है? मैंने उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे लगता है जैसे कोई अनिष्ट होने वाला है। धर्मपाल ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। महाराज, यह एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान हमें भी नहीं मिल रहा। पिछले कुछ समय से हमारे राज्य के पश्चिम में स्थित अदृश्य झील के पास से अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। उस झील का नाम ही ऐसा है क्योंकि वह कभी-कभी अचानक गायब हो जाती है और फिर बिना किसी चेतावनी के वापस आ जाती है। लेकिन अब बात कुछ और है। धर्मपाल थोड़ा रुककर बोले, महाराज, कुछ हफ्ते पहले उस झील के पास रहने वाले गांव शांतपुरम के लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। पहले इक्का दुक्का लोग, फिर पूरा का पूरा परिवार। और अब पिछले 3 दिनों से शांतपुरम से कोई भी खबर नहीं आ रही है। आसपास के गांवों में भी दहशत फैल गई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने झील के पास अजीबोगरीब रोशनी देखी है और कुछ फुसफुसाहटें भी सुनी हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। राजा विक्रम के चेहरे पर दृढ़ संकल्प की एक झलक आई। उनकी आंखों में चमक आ गई। अदृश्य झील, गायब होते लोग, यह तो बहुत ही अनोखा और गंभीर रहस्य है। अगर मेरी प्रजा संकट में है, तो उन्हें बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि वे स्वयं शांतपुरम जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने अपनी प्रिय तलवार न्याय ज्योति, जिसे कहते थे कि वह सच को उजागर करती है, अपनी कमर में बांधी और अपने वफादार घोड़े पवन पुत्र पर सवार होकर कुछ निडर सैनिकों और 2 बुद्धिमान ज्योतिषियों के साथ पश्चिम की ओर निकल पड़े। रात ढल चुकी थी, लेकिन राजा का मन शांत नहीं था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां अदृश्य झील और शांतपुरम स्थित थे। हवा में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे समय भी ठहर गया हो। पेड़ों पर पत्ते स्थिर थे, कोई चिड़िया चहचहा नहीं रही थी। शांतपुरम पहुंचने पर उन्हें सन्नाटा ही सन्नाटा मिला। घर खाली थे, चूल्हे ठंडे पड़े थे और ऐसा लग रहा था मानो लोग अचानक ही सब कुछ छोड़कर चले गए हों। कहीं कोई संघर्ष का निशान नहीं था, जैसे वे अदृश्य रूप से गायब हो गए हों। यह देखकर सैनिकों के मन में भी भय उत्पन्न हो गया, लेकिन राजा विक्रम शांत रहे। उन्होंने हर घर का बारीकी से मुआयना किया। उन्हें एक घर के अंदर एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें कुछ अजीब ओगरीब चिन्ह बने थे। एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि ये चिन्ह प्राचीन आकाश भाषा के हैं, जो सिर्फ कुछ पुराने मंदिरों में ही प्रयोग होती थी। अगले दिन वे अदृश्य झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई दर्पण हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी जो मन को विचलित कर रही थी। राजा ने अपने ज्योतिषियों से पूछा, यह पांडुलिपि और ये चिन्ह क्या कहते हैं? एक वृद्ध ज्योतिषी, जिसका नाम आचार्य ज्ञानदेव था, ने पांडुलिपि का अध्ययन किया। महाराज, ज्ञानदेव ने कहा,
ये चिन्ह एक प्राचीन शाप और एक अदृश्य मार्ग की ओर इशारा करते हैं। ये बताते हैं कि इस झील के नीचे एक गुप्त नगर है जिसे छायापुरी कहते हैं। सदियों पहले छायापुरी के लोग बहुत शक्तिशाली और ज्ञानी थे, लेकिन वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने प्रकृति के नियमों को तोड़ने की कोशिश की और एक बार उन्होंने एक समय दरवाजा बनाने की कोशिश की जिससे वे अतीत और भविष्य में जा सके। ज्ञानदेव ने आगे कहा, कहते हैं उनकी इस अति महत्वाकांक्षा से काल देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने छायापुरी को शापित कर दिया। शाप यह था कि छायापुरी हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगी और उसके लोग भी अदृश्य हो जाएंगे। हर पूर्णिमा की रात को अदृश्य झील के माध्यम से छायापुरी के लोग एक पल के लिए दृश्यमान हो सकते हैं और तभी वे किसी को अपनी ओर खींच सकते हैं ताकि वे अपनी पुरानी शक्ति वापस पा सकें। राजा विक्रम ने पूछा, तो क्या शांतपुरम के लोग इसी तरह अदृश्य हो गए हैं? क्या वे छायापुरी में हैं? हाँ महाराज, ज्ञानदेव ने कहा। और पांडुलिपि में यह भी लिखा है कि इस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है। किसी ऐसे व्यक्ति को उस समय दरवाजे से गुजरना होगा और काल देवता को संतुष्ट करना होगा। लेकिन यह अत्यधिक खतरनाक है। समय दरवाजा केवल विशेष मंत्रों और एक काल पुष्प की सहायता से ही खोला जा सकता है, जो केवल इस झील के सबसे गहरे भाग में मिलता है और केवल पूर्णिमा की रात को ही चमकता है। राजा विक्रम समझ गए कि यह एक ऐसी चुनौती थी जहां न तो तलवार काम आएगी और न ही सेना। यह बुद्धि, विश्वास और अटूट साहस की परीक्षा थी। उसी रात पूर्णिमा थी। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों और ज्योतिषियों को झील से दूर ही रुकने का आदेश दिया। वे जानते थे कि यह एक ऐसा सफर था जो उन्हें अकेले तय करना था। उन्होंने अपने कवच और तलवार को एक किनारे रखा, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी। पड़ी एक अद्भुत दृश्य सामने आया। झील के बीचों बीच पानी में एक नीली चमक दिखाई देने लगी। वह काल पुष्प था। राजा विक्रम बिना किसी डर के पानी में उतर गए। पानी अविश्वसनीय रूप से ठंडा था, लेकिन राजा का संकल्प उससे भी मजबूत था। वे तैरते हुए उस नीली चमक की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने काल पुष्प को छुआ, वह उनके हाथ में एक गर्म स्पंदनशील रोशनी में बदल गया। जैसे ही उन्होंने काल पुष्प को अपने हाथ में लिया, झील का पानी धीरे धीरे नीचे जाने लगा और एक पुराना पत्थरों से बना छिपा हुआ प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वह छायापुरी का प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार पर वही अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे जो पांडुलिपि में थे। ज्ञानदेव ने दूर से ही मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। राजा विक्रम ने ध्यान से मंत्रों को सुना और काल पुष्प को प्रवेश द्वार पर बने एक विशेष स्थान पर रखा। जैसे ही पुष्प अपनी जगह पर लगा, प्रवेश द्वार पर बने चिन्ह चमकने लगे और एक भंवर सा प्रकाश घूमना शुरू हो गया। यह समय दरवाजा था। राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस प्रकाशमय भंवर में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा जैसे समय और स्थान दोनों ही अपनी जगह से हिल गए हों। चारों ओर केवल रंग और ध्वनियां थीं जो तेजी से बदल रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अतीत और भविष्य दोनों में एक साथ यात्रा कर रहे हों। जब यह भंवर शांत हुआ तो राजा विक्रम ने खुद को एक बहुत ही अजीब जगह पर पाया। यह छायापुरी थी, लेकिन यह वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी। नगर भव्य था, लेकिन वहां के लोग पारदर्शी थे, जैसे वे हवा के बने हों। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वे किसी और आयाम में जी रहे हों। उन्होंने राजा विक्रम को नहीं देखा, जैसे वे उनके लिए अदृश्य हों। यह वही शाप था जिसके बारे में साधु ने बताया था। लोग अदृश्य थे, वे सिर्फ एक पल के लिए पूर्णिमा की रात को दिखाई देते थे, जब वे किसी को अपनी ओर खींच सकते थे। राजा विक्रम ने देखा कि शांतपुरम के लोग भी वहां थे। वे भी पारदर्शी थे और भ्रमित दिख रहे थे। वे भी दूसरों की तरह यहां वहां भटक रहे थे, जैसे वे इस अदृश्य दुनिया का हिस्सा बन गए हों। राजा विक्रम को याद आया कि ज्ञानदेव ने कहा था कि उन्हें काल देवता को संतुष्ट करना होगा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई मंदिर या देवता की मूर्ति नहीं दिखी। तभी उन्हें नगर के बीचों बीच एक बहुत पुराना भव्य घंटाघर दिखाई दिया। वह घंटाघर अजीब तरह से शांत था, उसमें कोई घंटा नहीं था। राजा विक्रम उस घंटाघर की ओर बढ़े। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो,
तुम यहाँ क्यों आए हो मनुष्य? क्या तुम भी शक्ति की तलाश में हो जैसे ये छायापुरी के लोग थे? राजा विक्रम समझ गए कि यह काल देवता की आवाज थी, जो स्वयं उस घंटाघर में विराजमान थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे काल देवता, मैं यहाँ शक्ति या धन की तलाश में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ उन लोगों की मुक्ति के लिए आया हूँ जो आपके शाप से पीड़ित हैं। शांतपुरम के लोग निर्दोष हैं और छायापुरी के लोग भी अपने अतीत के पापों के लिए सदियों से दुख भोग रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने प्रकृति और समय का अनादर किया, लेकिन क्या अब उनके लिए मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है? काल देवता की आवाज गूंजी। मुक्ति का रास्ता केवल ज्ञान और त्याग में है। छायापुरी के लोगों ने समय का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में किया, न कि दूसरों की भलाई में। उन्होंने अपने सबसे कीमती रत्न को खो दिया। राजा विक्रम ने पूछा, कौन सा रत्न देव? काल देवता ने कहा, वर्तमान का क्षण। वे अतीत में पछतावा करते रहे और भविष्य की चिंता में डूबे रहे, और उन्होंने वर्तमान के क्षण की कीमत नहीं समझी। वे हमेशा उस समय दरवाजे से किसी और काल में जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं पता चला कि सबसे बड़ा जादू तो उस पल में है जो अभी है। राजा विक्रम को बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी तलवार न्याय ज्योति उठाई और उसे घंटा घर के बीचों बीच जमीन में गाड़ दिया। हे काल देवता, मैं अपनी प्रजा की ओर से यह शपथ लेता हूं कि हम समय के हर पल का सम्मान करेंगे। हम वर्तमान में जिएंगे, अतीत से सीखेंगे और भविष्य के लिए योजना बनाएंगे, लेकिन कभी भी वर्तमान के क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और मैं इस तलवार, जो न्याय और ज्ञान का प्रतीक है, का त्याग करता हूं, ताकि यह साबित हो सके कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि समय के सदुपयोग में है। जैसे ही राजा विक्रम ने तलवार को जमीन में गाड़ा, घंटाघर से एक तेज रोशनी निकली, जो पूरी छायापुरी में फैल गई। पारदर्शी लोग धीरे धीरे ठोस होने लगे। उनके चेहरों पर भ्रम की जगह समझ और राहत के भाव आने लगे। शांतपुरम के लोग भी अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए। उनकी आंखों में चमक वापस आ गई। छायापुरी के लोगों ने राजा विक्रम को धन्यवाद दिया। उन्होंने राजा को अपने प्राचीन ज्ञान के बारे में बताया और कैसे उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा में समय का मूल्य खो दिया था। राजा विक्रम ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें उज्जैन वापस आने का न्योता दिया। जब राजा विक्रम समय दरवाजे से वापस अदृश्य झील के पास पहुंचे, तो उनके सैनिक ज्योतिषी चिंतित होकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा के हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और ज्ञान की चमक थी। और हाँ, एक नया मोड़। जब राजा विक्रम वापस आए, तो उनके साथ एक छोटा, सुंदर और चमकता हुआ घंटा भी था, जो उन्होंने घंटा घर से लिया था। यह घंटा हालांकि छोटा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। जब भी उसे बजाया जाता था, तो लोगों को समय के महत्व का एहसास होता था और उनके मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर जाता था। राजा विक्रम ने इस घंटे को अपने दरबार में रखा और इसे काल जागृति घंटा का नाम दिया। उज्जैन में वापस आकर राजा विक्रम ने शांतपुरम के लोगों का स्वागत किया और उन्हें रहने के लिए नई जगहें दी। छायापुरी के कुछ विद्वान भी उज्जैन में आकर बस गए और उन्होंने अपने प्राचीन ज्ञान को उज्जैन के लोगों के साथ साझा किया। राजा विक्रम ने अपने राज्य में एक नया नियम लागू किया। हर दिन सुबह और शाम को काल जागृति घंटा बजाया जाएगा, ताकि हर कोई अपने समय का सदुपयोग करे और हर पल का महत्व समझे। इस घटना ने एक बार फिर राजा वीर विक्रम की असाधारण बुद्धिमत्ता, निडरता और न्यायपरायणता को साबित किया। उनका नाम अब केवल उज्जैन में ही नहीं, बल्कि सुदूर पर्वतों में भी सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। लोगों ने सीखा कि असली खजाना सोने या शक्ति में नहीं। क्या लगी आपको राजा वीर विक्रम की यह नई कहानी? अगर आपको ऐसी ही और कहानियां सुननी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी और कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें